गोस्वामी जी ने गुरु को प्रणाम किया। बंदहु गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरुदेव को प्रणाम किया। जो गुरु के चरणों का आश्रय लेता है ना, उसको चार चीजें प्राप्त होती हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। जो गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता है, उनके चरणों का आश्रय लेता है, उसको ये चार चीजें प्राप्त होती हैं। सुरुचि, सुबास, उसके अंदर रुचि का प्रादुर्भाव होता है। सुबास, अच्छे स्थान पर उसको वास प्राप्त होता है, रहना होता है उसका। सरस, निरस नहीं कि जीवन का सारा रस ही समाप्त हो गया। कई लोग होते हैं कहते अब जीवन में कुछ बचा, सब चला गया। लेकिन जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है, वो सरस हो जाता है। और अंतिम चीज तो बहुत बड़ी चीज गोस्वामी जी ने बताया, अनुराग। बिना अनुराग के तो ईश्वर नहीं मिलता। अंतिम चीज बहुत बड़ी चीज है, अनुराग जीवन में प्राप्त हो जाता है। मिल ही रघुपति बिनु अनुराग। भगवान का भी मिलना अनुराग से ही होता है। जीवन रसमय हो जाता है जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेता है। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद दो वरदान मांगा है गुरुदेव से कि महाराज मुझे दो वरदान दीजिए। महाराज दो वरदान, दृष्टि निर्मल बना दीजिए और मन को निर्मल बना दीजिए। साधना के पथ पर ये दो चीजें बहुत जरूरी है। मन निर्मल होना और दृष्टि निर्विकार होना। मन निर्मल ना हो, दृष्टि निर्विकार ना हो, तो साधना सफल नहीं। गोस्वामी जी उन साधकों के लिए बड़ा उपदेश कर दिया का साधना जितनी करनी है उतनी करो, मना नहीं है, लेकिन अपना मन निर्मल बनाना। अगर साधना के पथ पर मन निर्मल नहीं है, दृष्टि का भेद खत्म नहीं है, तो साधना कभी परिपक्व नहीं हो सकती। मन का निर्मल होना और इस दृष्टि से किसी में दोष न देखना, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो लोग दूसरों में दोष देखते ही जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इसके जीवन में तो बड़ा दुर्गुण है। यहां तक कि चरित्र पर भी उंगली उठा दे रहे हैं कि इसका चरित्र ठीक नहीं। महाराज जिसका मन निर्मल होता है उसको कहीं पाप दिखाई नहीं देता। साधना के पथ पर यह बहुत जरूरी है, मन का निर्मल होना, दृष्टि निर्विकार होना। आप जब आगे चलेंगे कथा में तो आप श्रवण करेंगे कि जब महाराज विश्वामित्र जी राम को मांग करके अयोध्या से अपने आश्रम को ले गए और जब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ
तो महाराज जनक के यहाँ से निमंत्रण आया, राम को लेकर के महाराज विश्वामित्र जनकपुर के लिए प्रस्थान किया। तो रास्ते में उनको एक आश्रम मिला था। आश्रम एक दीघ मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। भगवान उस आश्रम के पास में खड़े हो गए थे। तो महाराज विश्वामित्र जी ने पूछा था कि महाराज तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो राम जी ने पूछा था कि महाराज ये आश्रम किसका है? तो विश्वामित्र जी ने बताया था कि आश्रम गौतम ऋषि का है। तो भगवान ने पूछा था कि पत्थर की शिला कैसे पड़ी है? तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा था कि ये पत्थर की शिला नहीं है, ये तो महाराज गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तो पूछा ये पत्थर की ये शिला कैसे हो गई? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने बहुत ही सुचिता से जवाब दिया कि गौतम नारी श्राप बस ऊपर देह धरि। क्या कहा? श्राप बस। महाराज विश्वामित्र जी ये भी कह सकते थे कि पाप बस, इसने जीवन में पाप किया इसलिए इसको श्राप मिला। लेकिन विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि इस अहिल्या ये पाप के कारण ये पत्थर की शिला बनी। महाराज जिसका मन निर्मल होता है उसको कहीं पाप दिखाई नहीं देता, और जो एक दूसरे में पाप देखता है, दोष देखता है, वो साधु, वो साधक नहीं हो सकता, भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जिसका मन निर्मल होता है उसको कहीं पाप दिखाई नहीं देता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रणाम किया, कहा मुझे 2 वरदान दीजिए। पहला तो मेरे मन को निर्मल बना दीजिए, दूसरी मेरी दृष्टि को पवित्र कर दीजिए, मेरी दृष्टि पवित्र हो जाए। और जब दृष्टि पवित्र होती है तो किसी में दोष दिखाई नहीं देता। और गोस्वामी जी ने जैसे ये 2 वरदान प्राप्त किए, अब गोस्वामी जी का पूरा जीवन दर्शन देखिए बदल गया। गोस्वामी जी ने कहा था कि महाराज कृपा करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी दृष्टि पवित्र कर दीजिए, मेरा मन निर्मल बना दीजिए, मैं राम कथा गाना चाहता हूँ। जैसे मन निर्मल हुआ और दृष्टि पवित्र हुई, गोस्वामी जी का बयान बदल गया। कहा था कि कथा करूंगा, लेकिन कथा नहीं कर रहे। दृष्टि पवित्र हुई, मन निर्मल हुआ, अब सबको प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। अगर तुम्हें पता लगाना है कि ये व्यक्ति निर्मल है, इसकी दृष्टि पवित्र है या नहीं, तो उसके जीवन का दर्शन करिए, उसके चरित्र का अवलोकन करिए, पता लग जाएगा कि इसका मन निर्मल है या नहीं, इसकी दृष्टि पवित्र है या नहीं है। गोस्वामी जी ने वरदान प्राप्त किया तो प्रणाम करना शुरू कर दिया, और जिसके दृष्टि में भेद होता है वो प्रणाम नहीं करता है। जिसका मन निर्मल नहीं होता वो झुकता नहीं, जिसका मन निर्मल होता वो झुक जाता। गोस्वामी जी का मन जैसे निर्मल हुआ, गोस्वामी जी झुक गए।
बंदहु प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी का मन निर्मल हुआ, दृष्टि पवित्र हुई, प्रणाम करने लगे। सर्वप्रथम धरती के देवता ब्राह्मणों को प्रणाम किया।